मामला सामने आया है। आरोपियों को कोर्ट में किया जाएगा पेश। 2 फार्म हाउस पर पुलिस ने की थी कार्रवाई। 10 लड़कियों को और 10 लड़कों को गिरफ्तार किया है। फार्म हाउस संचालकों की तलाश कर रही है पुलिस। गोगुंदा इलाके में चल रही थी रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति। तो रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। 10 लड़कियों को और 18 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। फार्म हाउस संचालकों की तलाश कर रही है पुलिस। आपको बता दें कि फार्म हाउस संचालकों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति का ये मामला सामने आया है। गोगुंदा इलाके में चल रही थी रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति, और जहां से पुलिस ने लड़कियों को भी और लड़कों को भी जो है हिरासत में लिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही फार्म हाउस संचालक की तलाश कर रही है पुलिस, और गोगुंदा इलाके में चल रही थी रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति। तो फिलहाल जो फार्म हाउस का संचालक है वो अभी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है और उससे भी पूछताछ जो है वो की जाएगी आगे। ये 10 लड़कियां हैं, 18 लड़के हैं जिन्हें पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। गोगुंदा इलाका उदयपुर का ये है जहां पर रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति का ये मामला सामने आया है। कपिल शिमाली संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कपिल, रेप पार्टी और वेश्यावृत्ति से जुड़ा ये मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए रेव पार्टी और वेश्यावृत्ति से जुड़ा मामला, जिसमें 10 लड़कियां जो कि अलग अलग जगह से वेश्यावृत्ति के लिए बुलाई गई थी वो, और 18 लड़के इसमें गिरफ्तार हुए थे। इस सभी का आज गोगुंदा थाना पुलिस ने मेडिकल कराया है। मेडिकल कराने के साथ ही आप देखिए कि एनडीपीएस एक्ट और आबकारी एक्ट, क्योंकि वहां पर कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी, इसके अलावा अवैध रूप से रखी हुई शराब मिली थी और गांजा मिला था जो कि नशीले पदार्थ के रूप में आता है। तो एनडीपीएस एक्ट और आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। अभी इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उसके बाद में देखा जाएगा कि कोर्ट आगे किस तरह से निर्णय आज सुनाती है। पुलिस अपनी कार्रवाई में इस समय जुटी हुई है। लेकिन जिस जगह पर ये चल रहा था, क्या जानकारी मिल पाई है और कितने समय से यहाँ पर ऐसा हो रहा था? क्या ये सभी लोग राजस्थान के निवासी हैं या बाहर से ये लोग आए थे यहाँ पर? देखिए, गुजरात नंबर की गाड़ी भी मिली है, तो माना जा रहा है कि लोग बाहर से भी यहाँ पर आए थे। 2 फार्म हाउस थे, दोनों ही फार्म हाउस पे इस तरह की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिली थी और पुलिस की टीम ने दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया था। ठीक है। फिलहाल जो फार्म हाउस संचालक है वो फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। खैरथल से बड़ी खबर है, हिंसक कुत्तों का नहीं थम रहा है आतंक। 8 साल की बच्ची पर हमला किया है, मासूम पर कुत्तों ने झुंड में हमला किया है और लोगों ने किसी तरह बच्ची की जान बचाई है। अपने घर के पास खेल रही थी ये बच्ची। हनुमान पहाड़ी के आदर्श स्कूल के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये है वो मासूम बच्ची, 8 साल की ये है जिस पर हमला किया गया है। हिंसक कुत्तों का आतंक जो है वो थमता नहीं नजर आ रहा है, और ये जो कुत्ते हैं हिंसक, ये बच्चों पर सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। बच्चे जो खेलते कूदते भागते दौड़ते नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं कुत्तों का अटैक जो है इन्हीं पर देखने को मिलता है। बच्चों पर अटैक के कुत्तों के मामले अभी तक बहुत सारे सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन पर अभी तक अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो हिंसक कुत्ते होते हैं, वो अक्सर छोटे बच्चों को निशाना बना देते हैं। बच्चे वहां पर खेलते हुए मिल जाते हैं कुत्तों को, या फिर बच्चे अगर कुत्ते से डर के भागते हैं तो भी ये उन पे अटैक कर देते हैं। और दूदू से बड़ी खबर है, हाईवे पर एलपीजी का खाली टैंकर पलटा है। दूसरी गाड़ी से साइड लेते वक्त यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे में हालांकि किसी को चोट नहीं आई है। टैंकर के खाली होने से बड़ा हादसा टला है। एलपीजी गैस से भरा होता टैंकर तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने क्रेन की सहायता से टैंकर को सड़क से हटाया है। दूदू के सावरदा पुलिया के पास की यह घटना है। ये है वो एलपीजी से का टैंकर। हालांकि ये सबसे गनीमत की बात यह है कि यहाँ पर ये टैंकर खाली था। अगर ये टैंकर भरा होता तो आज एक और बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले हमने देखा है जयपुर के भांकरोटा में जो हादसा हुआ था, जब एलपीजी का भरा सिलेंडर टकराया था। टोंक से बड़ी खबर है, मंडावर गांव में पानी की टंकी पर चढ़े हैं ग्रामीण। 7 लोग पानी की टंकी पर चढ़कर कर रहे प्रदर्शन।
देवगंज गांव में सड़क निर्माण की मांग, स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों को नीचे उतरने के लिए समझाइश का प्रयास किया गया है। तो पानी की टंकी पर ये ग्रामीण चढ़ गए हैं। 7 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हैं। दौलत पारिक संवाददाता फोन लाइन पे हैं। दौलत, पानी की टंकी पर जो ग्रामीण चढ़े हैं, क्या अभी भी वहीं पर मौजूद हैं? बिल्कुल, ये मंडावर गांव में है। पानी की टंकी पर चढ़े हुए देवगंज गांव के लोग हैं। लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं अपने गांव में सड़क बनाने की मांग को लेकर। दरअसल ये देवगंज रानी गांव है, ये राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं है। ऐसे में इस गांव में सड़क लंबे समय से बनाने की मांग कर रहे हैं और जब इन ग्रामीणों ने सड़क बनाने की जानकारी जुटाई तो पता चला कि ग्राम पंचायत ने कुछ पैसे उठा रखे थे और इस सड़क बनाने को कागजों में सड़क बना दी, लेकिन हकीकत में सड़क बनी हुई नहीं है। ये लंबे समय से हर स्तर पर इस पूरे सड़क की जांच कराने को लेकर के, भ्रष्टाचार का खुलासा करने को लेकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर के सीओ, हर स्तर पर इनको जहां जाना था सीएमओ तक ये अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने कुछ दिनों पहले हाईवे जाम करने की भी चेतावनी दी, लेकिन देर रात इनसे समझाइश करके वो भी समझाइश कर ली गई, लेकिन आखिरकार आज ये ग्रामीण हैं, ये टंकी पर चढ़े हैं और अब आज चेतावनी देते हुए 2 घंटे का पुलिस और प्रशासन को समय दिया है। अब देखने वाली बात ये जो पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा वो समझाइश तो करेगा ही, लेकिन हर स्तर पर जब इनकी सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए दौलत। जयपुर के चोमू के मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक ऑयल केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और कई घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन फैक्ट्री से रह रहकर आग धधक रही है। फैक्ट्री में ऑयल केमिकल होने से आग पर काबू पाने में काफी परेशानी आ रही है। वहीं आग लगने की वजह से आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ऑयल केमिकल फैक्ट्री में बीते दिन दोपहर को अचानक आग लग गई थी और फैक्ट्री में ज्वलनशील रसायन और तेल से जुड़े उत्पाद रखे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा। और अब जोधपुर से खबर है, जहां पर गैस रिसाव के बाद सिलेंडर में आग लगी है। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। घर के बाहर सभी लोग आ गए हैं और लोगों और दमकल की कर्मियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। फिलहाल आपको बता दें कि भीतरी क्षेत्र के लखारा बाजार की ये पूरी घटना है। तो गैस में रिसाव हुआ और इस दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते पूरे घर में आग लग गई। घर के सारे लोग फौरन घर से बाहर निकले। लोगों ने और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। जयपुर से बड़ी खबर है, नरेश मीणा मामले में टली है सुनवाई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में ये सुनवाई टल गई है। अब 4 फरवरी को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। 12 के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है मामला। आज पुलिस को मामले की केस डायरी करनी थी पेश। प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा ये केस है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सुनवाई टल गई है। सौरभ गृहस्थी इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, खबर सामने आ रही है कि नरेश मीणा मामले में सुनवाई टल गई है। लगता है हमारे संवाददाता से संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपडेट आपको देंगे कि आखिर सुनवाई टलने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में ये सुनवाई टली है। अब 4 फरवरी को बताया जा रहा है कि जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो होगी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ में ये सुनवाई टली है, यानी कि 4 फरवरी तक नरेश मीणा जेल में ही बंद रहेंगे। अभी उन्हें जमानत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई जो है वो टल गई है। अब 4 फरवरी को जो है इस पूरे मामले पर आगे सुनवाई रहने वाली है। तो आज नरेश मीणा के समर्थकों को उम्मीद थी कि वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन आज की सुनवाई को भी टाल दिया गया है।
सौरभ संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। सौरभ, खबर सामने आ रही है कि नरेश मीणा मामले में टली है सुनवाई। जी बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दरअसल 12 जिले की कोतवाली थाने में एक मामला था। उस मामले में अग्रिम जमानत याचिका जो है वो लगी हुई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी जो है वो तलब की थी, लेकिन आज इस मामले में सुनवाई जो है वो होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये सुनवाई जो है वो टल चुकी है। अब आगामी डेट जो है वो मिली है और 4 फरवरी को इस मामले में जो है वो सुनवाई होगी। ये पूरा मामला जो है वो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के घर के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें ये आरोप है कि नरेश मीणा ने भीड़ को जो है वो उकसाया था। तो उस मामले में जो है वो नरेश मीणा ने अग्रिम जमानत याचिका जो है वो लगा रखी है और उस मामले में फिलहाल नरेश मीणा को अभी हाल फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सौरभ तमाम जानकारी देने के लिए। टोंक की निवाई में सिरोही से बड़ा गांव जाने वाली सड़क पर जाम लगाकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही गांव में मुख्य सड़क पर गंदा पानी भरा होने से नाराज हैं ग्रामीण, जिसके चलते उन्होंने पूरा सड़क को जाम किया हुआ है। गांव की सड़क पर कई साल से ये समस्या बनी हुई है। लगातार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत में भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में नाराज ग्रामीण सड़क पर उतरे हैं, जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम की जानकारी मिलते ही दत्तवास पुलिस मौके पर पहुंची है, ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। फिलहाल ग्रामीण समस्या समाधान से पहले जाम नहीं हटाने पर अड़े हैं। से विगत कई वर्षों से ये जो आम रास्ता है, जो मेन पीडब्ल्यूडी में आता है, जो मेन रोड है, उसकी स्थिति ये है कि यहाँ से पैदल जाने तक का रास्ता संभव नहीं है। ना साधन अच्छी तरह से निकल सकते हैं। यहाँ से कई अधिकारी भी गुजरते हैं, उनको भी ध्यान में है। लेकिन सबसे बड़ी कमी पत्रकार जी महोदय हमारी खुद जनता की है कि हम जो पहले जाग जाना चाहिए था वो आज जाग रहे हैं। दौसा के निहालपुरा गांव में घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई है। सुबह जब लोगों ने देखा तो गाड़ी गायब थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सिकंदरा थाना पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि रात करीब 3:30 बजे इस गाड़ी को चुराया गया है। कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं सिकंदरा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में नाराजगी भी है, क्योंकि पिछले दिनों भी सिकंदरा इलाके से स्टोन कलाकृति से भरी 2 पिकअप भी चोरी हुई थी। तो 2 लोग आते हैं और कार को उड़ा ले जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2 फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। एक क्लोज विजुअल है, एक वाइड विजुअल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आराम से सुबह के समय में ये लोग कार को या बाहर खड़ी कार को उठाकर ले गए हैं। सीधे नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से वो कार के अंदर बैठे हुए हैं और कार चलाकर जो है इस कार को लेकर फरार हो गए हैं। बूंदी के दुगारी कस्बे में किराना दुकानदार के घर पर हुई लाखों की चोरी मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर दुकानदारों में आक्रोश दिखा है। आक्रोशित दुकानदारों ने दुगारी कस्बे की दुकानों को बंद कर विरोध जताया है। दुकानदारों का कहना है कि 1 जनवरी को ओम प्रकाश जैन के किराना दुकानदार के घर से अज्ञात चोर 65 तोला सोना, 25 किलो चांदी और 8.5 लाख नगद पार कर ले गए थे, जिसको लेकर नैनवा थाना पुलिस ने 1 दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया। उसके बावजूद अभी तक माल की बरामदगी नहीं हो गई है। जैन समाज के लोगों ने पुलिस को माल की बरामदगी नहीं किए जाने पर पूरे जिले को बंद करवाए जाने की चेतावनी भी दी है। दुगारी गांव बंद है और पिछले 1 तारीख को जो दुगारी में एक किराना व्यापारी के घर पर चोरी हुई थी, लाखों का माल वहां से गया था। अभी तक पुलिस ने 1 दर्जन से ज़्यादा चोर गिरफ्तार कर लिए, लेकिन माल बरामद नहीं किया गया। इसलिए व्यापारियों में आक्रोश है। आज दुगारी बंद है। मैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी देता हूं कि अगर आगे माल पूरा बरामद नहीं हुआ तो पूरा बूंदी जिला भी बंद करवाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। धौलपुर से बड़ी खबर है। वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का मामला। कोर्ट में वकीलों का कार्य बहिष्कार, रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। ठोस कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी। अभिभाषक संघ धौलपुर ने किया कार्य बहिष्कार। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। गुमत पुलिस चौकी के पास अधिवक्ता पर हमला हुआ था।
तो धौलपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का यह मामला सामने आया है। बाड़ी बार एसोसिएशन के सीनियर अधिवक्ता श्री रामनिवास मित्तल जी के साथ हुई अप्रिय घटना और मारपीट के संदर्भ में आज धौलपुर बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया है और एक आक्रोश रैली परिसर में निकाली और हम सभी मांग करते हैं कि दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। कोटा में दिन में भी किसानों को सिंचाई के लिए लगातार बिजली देने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के गृह जिले में किसानों को रात के बजाय अब दिन भर सिंचाई के लिए विद्युत सप्लाई हो रही है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड में किसानों को अब सिंचाई के लिए रात भर जागने की जरूरत नहीं है। जिले में 102 जीएसएस में से 60 जीएसएस में क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव भिजवाए गए थे, जिसमें से 40 जीएसएस पर क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण होने के बाद अब किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है, जिसके कारण कोटा ग्रामीण के सैकड़ों गांव के 12,000 से अधिक किसानों को फायदा हो रहा है। ठंड में दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध होने के चलते किसानों में खुशी है। नए और पुराने कोटा क्षेत्र में आज जलापूर्ति ठप है। ट्रांसफार्मर और पैनल बोर्ड की मरम्मत के काम के चलते शाम 6:30 बजे तक का शट डाउन किया गया है, जिसके कारण नया कोटा शहर, दादाबाड़ी, बसंत विहार योजना, गणेश तालाब, शिवपुरा, किशोरपुरा, केशवपुरा, जवाहर नगर, घोड़ा बस्ती और राजेंद्र विहार समेत कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। इसके अलावा वितरण उपखंड द्वितीय में संपूर्ण विज्ञान नगर सेक्टर 1 से 7 तक और बंजारा कॉलोनी में जलापूर्ति बाधित रहेगी। स्वागत कार्यक्रम में नजर आई तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं सचिन पायलट ने दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जनता केंद्र और राज्य सरकार के विवाद के बीच परेशान रही है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय के विकास की याद अब जनता को आ रही है। और साथ ही कहा है कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व CWC के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, कांग्रेस शहर और देहात के जिला अध्यक्ष सहित बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पिस रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को कुछ गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की, तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है।